हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का शारदा पीठ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस चैनल पे लगातार वीडियोस अपलोड हो रहा है सब्जेक्टिव आपके 12th एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लगातार डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जिससे आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सके। रे ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर के साथ मैं आपसे जुड़ा था, पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को मैंने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे प्लेन मिरर के पार्ट को, इस वीडियो में कवर करूंगा। अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, अच्छी अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। मिरर क्या होते हैं, उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये सब चीजें आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। इंट्रोडक्शन के सभी पार्ट हम डिस्कस कर चुके थे, डेविएशन तक मैं आपको बता चुका था, डेविएशन के कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। सबसे पहले बात करें तो प्लेन मिरर होता क्या है। अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर का, तो प्लेन मिरर क्या होता है, इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले ये कवर करते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है। अगर प्लेन मिरर पढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछूं कि मिरर क्या होता है। मिरर जो आप डेली अपने घर पे देखते होंगे, मिरर सभी देखते हैं ना मिरर, तो मिरर क्या होता है अगर इस बारे में बात किया जाए तो मिरर के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो एकदम सिंपल आंसर क्या होगा कि मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या देगा, इमेज बना के देता है। ठीक है, एकदम जनरल आंसर। अगर हम मिरर के सामने खड़े होंगे तो हमारा इमेज बना के देगा। ठीक है, अगर बात किया जाए थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में, तो मिरर क्या करता है, जितने भी रे ऑफ लाइट उसमें इंसिडेंट होंगे, जितने भी प्रकाश की किरण उसमें क्या होंगे, आपतित होंगे, वो सभी किरण को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। मिरर की प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया, मिरर सबसे पहले ऑब्जेक्ट का इमेज बना के देता है। ठीक है, दूसरे प्रॉपर्टी की बात करें, अगर दूसरा कोई टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो क्या होगा, मिरर जितने भी उस पे रे क्या होंगे, इंसिडेंट होंगे, सभी रे को वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। मिरर से टकराएगा और क्या होगा, उसी मीडियम में वो वापस चला जाएगा। तो ये दो चीज आपके समझ में आया। पहला मैंने क्या बताया कि मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या देगा, इमेज देगा। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि मिरर क्या करता है, जितने भी रे मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होंगे, परावर्तक सतह पे जितने भी रे आपतित होंगे, सभी किरणों को वो क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। बात समझ में आया। अब दूसरा चीज ये आता है कि जो दर्पण पे इमेज बनता है, जो दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक जो वो क्या होगा, स्थायी होगा कि अस्थायी होगा। अगर ये बात किया जाए, दर्पण पे जो प्रतिबिंब बना वो स्थायी होगा कि अस्थायी होगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये सब चीजें डिस्कस करने के पहले एक जनरल सी बात को समझो। अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो, आपका इमेज मिरर पे दिखते रहेगा, पर जैसे आप मिरर से दूर हट जाओगे वो इमेज रहेगा क्या। भाई आप मिरर के सामने खड़े हो, आप तो आपका इमेज दिखते रहा, ठीक है, आप मिरर से क्या होगा, दूर हट गए, आप मिरर के सामने से दूर हट गए, तो क्या वो इमेज मिरर पे दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। एक फील्ड व्यू के बाहर एक जो मिरर का व्यू फील्ड है, जहां तक आप उसको देख सकते हो, उस फील्ड से अगर आप बाहर चले जाए तो क्या वो इमेज मिरर पे आपको दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो जो मिरर हमको इमेज देगा वो कैसा होगा, टेम्परेरी इमेज होगा। परमानेंट इमेज हमको कहां से मिलेगा, आपके फोटोग्राफिक कैमरा से। जैसे ये लेक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इस लेक्चर का आपने फोटो खींच लिया, अब इसको 20 साल बाद भी देखना चाहोगे तो आपको दिख जाएगा ना, तो फोटो आपके पास रहेगा। पर मिरर के साथ ऐसी कहानी नहीं होती है। चीजों को एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो परावर्तक सतह होगा, वो कैसा होगा, प्लेन होगा। जैसे मान लो ये मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा भाई। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, हम क्या किए, इसके एक भाग को सिल्वरिंग पॉलिश कर दिए, इसके ये वाले भाग को मैं क्या किया, पॉलिश कर दिया, इसके ये वाले भाग को मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ये वाला सरफेस क्या कहलाया, पॉलिश्ड सरफेस कहलाया। भाई सिल्वर पॉलिश कर देते हैं ना, ये सरफेस क्या कहलाया, पॉलिश्ड सरफेस कहलाया। अब इसमें जो रे ऑफ लाइट ला के ऐसे टकराएगा तो क्या होगा, वापस आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो सरफेस होगा यही सरफेस कहलाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यही सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। और ये देख रहे हो कि सरफेस प्लेन है, तो ये कैसा मिरर होगा, प्लेन मिरर होगा।
तो कैसा मिरर होगा भाई? प्लेन मिरर होगा। इसके सामने आप खड़े हो तो आपका इमेज आपको मिरर में दिखाई देगा। एक्चुअल वो मिरर में इनसाइड ऑफ द मिरर बनता है। वो सब चीजें हम आपको आगे बताएंगे, कोई इमेज बनता कैसे है, रियल होता है, वर्चुअल होता है, वो सब चीजें आगे देखेंगे। तो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या देखने को मिला? प्लेन देखने को मिला। कैसे बना मिरर? एक सरफेस को हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया। तो जो सामने वाला सरफेस होगा वो सरफेस कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। सरफेस अगर प्लेन है तो वो प्लेन मिरर हुआ, स्फेरिकल होता तो स्फेरिकल मिरर होता, पैराबोलिक होता तो पैराबोलिक मिरर होता। बात समझे क्या? मिरर कितने टाइप का होता है? सबसे पहला मिरर प्लेन मिरर होता है ना, सबसे पहला मिरर होता है प्लेन मिरर, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। दूसरा क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। ये दो टाइप का होता है, एक होता है कॉनकेव और दूसरा क्या होता है? कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मतलब ये हो गया अवतल और ये क्या हो जाएगा? उत्तल। ये आपका हो जाएगा उत्तल। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण ना भाई, ये समझिएगा। ये क्या हो गया? ये हो गया गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है? समतल दर्पण। ये होता है समतल दर्पण। ये दो मिरर के बारे में अपने को क्या करना है? पढ़ना है। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, और जो तीसरा मिरर होता है वो होता है पैराबोलिक मिरर। ये तीन टाइप के मिरर होते हैं। तो ये दो मिरर के बारे में आपको पूरे इस सिलेबस में क्या करना है? पढ़ना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा किसमें? प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर मैंने आपको बताया, ठीक है। अब प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनेगा, इन चीजों को बस समझते चलना है आपको, ठीक है। क्या लिखा है? इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं मिरर ले लिया, ये मिरर मैंने लिया, बात को समझते चलना ना। ये मिरर हमने ले लिया, ये मिरर हमने लिया, ये प्लेन मिरर हमने ले लिया, ठीक है। इसके सामने मैंने क्या किया? पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। ये मिरर के सामने हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया भाई, यहाँ पे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया। ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा? यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसा निकलेगा, ये मिरर पे ऐसा टकराएगा, टकराएगा। यहाँ से पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा, सॉरी एक इंसिडेंट रे ऐसा निकलेगा, ये ऐसा टकराएगा। अब मिरर का प्रॉपर्टी क्या है कि रे ऑफ लाइट टकरा के उसी मीडियम में क्या हो जाता है? वापस, तो इधर कहीं वापस चला जाएगा, ऐसा ये वापस चला गया, ये इधर कहीं ऐसा वापस आ गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों रेस मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मतलब इमेज नहीं बनेगा क्या? बनेगा। हमें पता है कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करते हैं या मिलते हुए क्या होंगे? मीट करते हुए अपीयर होंगे, मिलते हुए प्रतीत होंगे, उस जगह पे इमेज बनता है। अब मैं क्या किया? इस रे को ऐसे आगे बढ़ाया, हमने इस रे को ऐसे आगे बढ़ाया, इस रे को ऐसे आगे बढ़ाया, इस पॉइंट पे ये मिला, यहाँ पे अपना क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट हुआ उतने दूरी पर क्या बनता है? इमेज बनता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होगा। ये कैसे मान ले? इस चीज को भी प्रूफ करते हैं। यहाँ पे लिखा है देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, वस्तु की जो दूरी है किससे? मिरर से, वो हमेशा किसके बराबर होगा? इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, इमेज के दूरी के बराबर होगा। इन चीजों को भी देखेंगे ये कैसे होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इमेज के डिस्टेंस के क्या होगा? बराबर होगा। बात को समझिएगा, ठीक है। पहला चीज हमने ये सीखा। दूसरी चीज हमने क्या देखा? यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये लाइन लिखा हुआ है, देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो चीज लिखा हुआ है। ये मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा आपको कि ये होता कैसे है। ये चीज हम प्रूफ में भी देखेंगे ये हुआ कैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑल द इंसिडेंट रे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट विल मीट और appear to meet at that single point of the reflection from the plane mirror which is called image। अब क्या होगा? ये इमेज कैसा बन रहा है इसकी बात करते हैं। इमेज देखो, क्या रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रहा है? नहीं, ये अपीयर टू मीट, जिस पॉइंट पे ये तो या तो वो एक्चुअल में मीट करे या मिलता हुआ प्रतीत हो, या तो वो एक्चुअल में मीट करे या मिलता हुआ प्रतीत हो, उस जगह पे क्या बनता है? इमेज बनता है। तो ये अपना क्या होगा? ये अपना इमेज होगा, ये अपना क्या होगा? इमेज होगा, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि ये इमेज वर्चुअल है कि रियल है, ठीक है।
वास्तविक है कि आभासी है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे होते हैं जहां पे परावर्तित किरण, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करते हैं। अगर परावर्तित किरणें एक्चुअल में मीट करे वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करते हैं वहां पे जो इमेज मिलेगा वो रियल इमेज मिलेगा। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या रिफ्लेक्ट एक्चुअल में मीट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। हम किरण के साथ जबरदस्ती, किरण को हमने जबरदस्ती आगे बढ़ाया तो यहाँ ये मिलता हुआ प्रतीत हुआ, तो यहाँ पे जो इमेज बना होगा वो कैसा बना होगा भाई? वर्चुअल इमेज बना होगा। वर्चुअल का मतलब कैसा प्रतिबिंब बना होगा? ये आभासी प्रतिबिंब बना होगा। क्लियर? और अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज का साइज भी कैसा होगा? पॉइंट साइज का होगा। इमेज का साइड भी कैसा होगा? पॉइंट साइज का होगा। अब देखो कई जगह पे लिखा होता है ये बिहाइंड द मिरर बना, वो चीजें भी सही है, पर अपन बिहाइंड द मिरर के जगह पे क्या यूज करें तो और ज्यादा अच्छा होगा? बिहाइंड द मिरर की जगह मैं इसकी जगह पे इसको क्या लिख सकता हूँ? इनसाइड ऑफ द मिरर। इनसाइड ऑफ द मिरर ये लिख सकते हैं क्या? अब देखो ये दर्पण के मिरर के अंदर बनता हुआ दिख रहा है ना, तो या तो आप बिहाइंड ऑफ द मिरर लिखो, दर्पण के पीछे लिखो, या इनसाइड ऑफ द मिरर लिखो, दर्पण के अंदर लिखो। दोनों चीजें सही है। ये लैंग्वेज यूज करोगे इनसाइड ऑफ द मिरर तो ज्यादा करेक्ट फील आएगा उसमें। बात समझ में आया क्या? तो हमने क्या सीखा? प्लेन मिरर से इमेज कैसे बन रहा है? इनसाइड ऑफ द मिरर बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, और जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने दूरी पर क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। इन चीजों को प्रूफ करते हैं कि ये कैसे प्रूफ हुआ कि जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतने दूरी पर इमेज बनेगा। देखिए बात को समझिएगा ना, एकदम सिंपल सा चीज है। इन चीजों को भी प्रूफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया? एक मिरर लिया यहाँ पे, ये हमने एक ऐसा मिरर ले लिया, ये मिरर लिया, ठीक है। यहाँ से हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया हुआ है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका डिस्टेंस हमने देखा ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये मान लो d डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? मान लिया हमने ये d डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ये d डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इसका इमेज भी कितने दूरी पर बनेगा? d डिस्टेंस पे बनेगा। इसका इमेज भी जो यहाँ से बनेगा वो d डिस्टेंस पे ही बनेगा। ये इमेज भी जिसका बनेगा भाई ये d डिस्टेंस पे बनेगा, ये हमें बताया गया है। हमें यही चीज प्रूफ करना है कि ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया? d डिस्टेंस पर इमेज भी बन गया। क्लियर? ये इमेज बना कैसे होगा? यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसा निकला होगा, यहाँ टकराने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्टेड हुआ होगा। इसको वैसे आगे बढ़ाए होंगे तो ये इस पॉइंट पर मीट किया होगा ऐसा, ठीक है। ऐसा ये रिफ्लेक्ट हो गया होगा इस दिशा पे, ठीक है। वैसे अगर एक रे हम इस डायरेक्शन पे लेके चले तो ऐसा टकराया होगा और ये इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा? जाके मीट किया होगा तो इधर कहीं ऐसा ये रिफ्लेक्ट हुआ होगा। बात को समझा क्या आपने? अब मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये d और ये d बराबर है, ये d और ये d क्या है? बराबर है। हम क्या करते हैं? यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। मैं क्या किया? यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। बात को समझिएगा, हमने ऐसा एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ऐसा, ठीक। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए अगर इस एंगल को मैंने थीटा माना तो ये भी एंगल थीटा होगा भाई, ये I बराबर R होता है ना। अगर ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हुआ क्या? अब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हुआ, ठीक है। ये एंगल भी थीटा हुआ और ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। इस पॉइंट का कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था, हमने इसे A पॉइंट दे दिया, ये B पॉइंट दे दिया, ठीक है। अपने को दो ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। पहला ट्रायंगल कौन सा देखने को मिल रहा है भाई? पहला जो ट्रायंगल अपने को देखने को मिला वो देखो यहाँ से मिला, यहाँ जो ट्रायंगल मिला वो मिला A O, और O से हम कहाँ पे आ गए? B पर आ गए। और जो दूसरा ट्रायंगल अपने को देखने को मिल रहा है वो A से शुरू हुआ, I पर आया, और I से फिर अपन कहाँ चले गए? B पॉइंट पर चले गए, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल पे tan थीटा लगाओ, इन दोनों ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ, ठीक है। तो tan थीटा आप लगा दिए, tan थीटा है तो पहले ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? AB दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिखा ये AB, डिवाइड बाई बेस पे क्या दिखा? O से लेके B तक, ये OB हो गया। बस उस ट्रायंगल की बात की तो यहाँ पे जो tan थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर फिर से AB दिखा और बेस पे क्या दिख गया? B से लेके I तक, या I से लेके B तक, कुछ भी लिख सकते हैं। अब बात को समझिएगा, अगर tan थीटा इक्वल टू दिस,
बात तो समझना, tan थीटा इक्वल टू दिस, tan थीटा इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस होगा, बिल्कुल हो सकते हैं चीज। तो अपन अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं, थोड़ा सिंपल तरीके से, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी डिवाइड बाई ओ बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई बी आई, ऐसा लिख सकते हैं, ये आई बी जो भी लिखना है, ठीक है। क्या करो, परपेंडिकुलर को एक तरफ ले आओ, ए बी बटे ए बी। अब मैंने इसको उठा के यहाँ ले आती है, वहां चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओ बी डिवाइड बाई बी आई। अब ये ए बी से ये ए बी कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओ बी डिवाइड बाई बी आई। अब देखो, ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ओ से सॉरी बी से लेके आई तक डिस्टेंस ऑफ इमेज था क्या, ऐसा रख लो, ऐसा ये 1 हुआ। ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। बी से लेके आई तक डिस्टेंस ऑफ इमेज था क्या ऐसा। अब इस उठा के इसको इधर ले आओ, तो डी आई उठा के इधर ले आओ ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, डी आई इक्वल टू डी ओ दिखेगा ऐसा। और हमने प्रूफ कर दिया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज के क्या होता है, बराबर होता है क्या सिंपल सा चीज। हमने ये चीज प्रूफ कर दिया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होता है। तो पहला चीज जो हमने प्लेन मिरर के बारे में सीखा, वो क्या सीखा, नोट करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब जो वस्तु की दूरी है वो हमेशा प्रतिबिंब के दूरी के बराबर होगा। प्लेन मिरर के केस में जो वस्तु का दूरी है हमेशा प्रतिबिंब के दूरी के क्या होगा, बराबर होगा। इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा, दूसरी चीज हमने सीखा, इमेज बनेगा वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, इस चीज को याद रखना। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। यहाँ पे पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट था, तो इमेज भी कैसा बना होगा, पॉइंट साइज का ही बना होगा, ठीक है। अब इमेज सीधा होता है, ये कैसे बोल सकते हैं भाई, आप मिरर में खड़े होते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आपका सिर ऊपर है तो इमेज भी तो सिर ऊपर दिखता है ना, पैर नीचे हो तो पैर नीचे दिखता है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप उल्टा हो जाते हो, ऐसा नहीं होता है ना भाई। तो भाई ऐसा ही, अगर आप सीधे हैं तो आप सीधे ही दिखोगे। लेफ्ट का राइट में दिखता है, वो चीजें हम आगे कवर करेंगे, जिसे लेटरली इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है, वो चीजों को आगे हम कवर करेंगे। अभी आपको पॉइंट साइज के इमेज में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर कैसे हुआ, ये चीजें क्लियर हुई, एकदम क्लियर हो गई होंगी, सिंपल तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि इमेज होता कैसा है, इमेज होता है वर्चुअल। इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा। यहाँ पे पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट था, तो पॉइंट साइज का इमेज हमने को देखने को मिला। यहाँ तक चीजें क्लियर है, बोर्ड से चीजों को नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं। इसके बाद हम क्या समझेंगे, इसके बाद अपन के पास आ जाएगा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अपने पास बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में समझना। इसके बारे में समझना, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। जैसे हमने क्या लिया, एक मिरर ले लिया, मिरर ले लिया हमने, ऐसा एक मिरर लिया, ठीक है। ये हमने मिरर लिया, मिरर का कलर ही कर लेते हैं, ये हमने मिरर लिया, मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मिरर के सामने हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऐसे ये मिरर हमने लिया, मान लो ना ऐसा मिरर रखा हुआ है एक सरफेस पे, ये सरफेस पे ऐसा मिरर रखा हुआ है, ये मिरर है, ठीक है। इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ये हमने एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रख लिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। ये क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जितने दूरी पर इमेज रखा हुआ है, सॉरी जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे ये इतना दूरी पर है, तो इमेज भी मुझे इसी डिस्टेंस पे मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले से इमेज बना लेता हूँ, ये इमेज भी इतने दूरी पर ही बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। पर ये बना कैसे होगा, पर ये बना कैसे होगा, इस चीज को समझिए, ठीक है। यहां से हमने एक रे ऑफ लाइट ऐसा निकाला, ठीक, ये क्या गया,
ये कैसा गया, परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर गया, यहाँ मिरर से टकराएगा और ये इसी रास्ते पर वापस आ जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था कि अगर कोई नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, उसी रास्ते पर वापस चला जाता है। क्लियर हुआ, तो ये आगे बढ़ गया। वैसे ही हम क्या किए, एक रे को यहाँ इंसिडेंट किए, ये यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद ये इधर कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे इधर कहीं ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे हैं तो क्या इमेज नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हम क्या करेंगे, इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे। मैंने इसे ऐसे पीछे बढ़ाया, वैसे ये वाली लाइट को भी मैंने क्या किया, ऐसे पीछे बढ़ाया और इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किया। ठीक है, ये इसका हेड था, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, ये यहाँ पे गया तो ये हो गया बी डैश। यहाँ से भी आप रे अगर ऐसे बढ़ाओगे तो एक रे टकरा के वापस जाएगा और दूसरा रे यहाँ से जाओगे तो वही मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये इमेज बना इस डिस्टेंस पे। अब इस इमेज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के सामने कोई बड़ा अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस इमेज की प्रॉपर्टी की बात करूं मैं, तो आप देखेंगे कि साइज ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइड ऑफ द एक्सटेंडेड इमेज। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या होगा, इमेज होगा। अगर मान लो ये, इसको मैं क्या ले लूं, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ले लेते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। तो पहली चीज हमने क्या देखा, पहली चीज हमने ये देखा कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा हाइट ऑफ इमेज के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतना ही बड़ा होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट इमेज भी उतना ही बड़ा होगा। ये पहला चीज हमने सीखा। दूसरा चीज हमने क्या सीखा, द इमेज इज वर्चुअल। मैंने बताया था जो इमेज होता है वो कैसा होता है, जो इमेज होगा वो हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा। वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था सीधा होता है, ये सीधा दिखा, ठीक है। बट अगर ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट रियल है, ऑब्जेक्ट तो रियल है ना, तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता तो इमेज रियल हो जाता, या कुछ भी होता, जो भी होता, ऑब्जेक्ट हमको रियल दिखा तो उसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज है तो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। इसका याद रखना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दूसरा चीज हमने ये सीखा कि जो इमेज होगा वो होगा वर्चुअल और ये कैसा होगा, सीधा होगा। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है। दूसरा चीज हमने क्या सीखा, ये बिहाइंड द प्लेन मिरर या इनसाइड द प्लेन मिरर बनता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं उसको, इनसाइड द मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है, ठीक है, इनसाइड द प्लेन मिरर। ये तीन प्रॉपर्टी हमने अपने को देखने को मिला। चौथी चीज अगर मैं बात करूं, चौथी चीज मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होता है। ये चीज हमने प्रूफ किया था क्या भाई ऐसा। तो ये सिंपल सा चीज हमने देखने को पाया, ठीक है। क्या लिखा है, इस इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इज द रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है, इफ द रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन मिरर, ठीक है। बात समझ में आया क्या, आगे बढ़ जाए। तो मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी बताया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी बताया। अब बात करें, अगर ऑब्जेक्ट मान लो ऐसा हो, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो ना, यहाँ पे समझना, ये मिरर ऐसा बना हुआ अपना, ये मिरर हम बना दिए। अब मान लो ऑब्जेक्ट इसमें कुछ इस टाइप से रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज इस साइड पे बनेगा क्या भाई, इसका इमेज इस साइड पे कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये उल्टा हो गया, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ना। मतलब जितने दूरी पर ये होगा, ये डिस्टेंस जितने दूरी पर होगा, ये भी डिस्टेंस उतनी दूरी पर होगा, ये डिस्टेंस जितने दूरी पर होगा, ये भी डिस्टेंस उतने दूरी पर ही होगा ना भाई। बात समझ में आया क्या, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ है और कोई कहानी नहीं है। इमेज बनाना बस आपको आना चाहिए। और इमेज कैसे बनेगा, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिलेंगे या मिलते हुए प्रतीत होंगे, उस पॉइंट पे अपने क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। बात समझ में आया। ये प्लेन मिरर का बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, ठीक है।
अगर आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे देखिए, अब मिरर के पास एक और प्रॉपर्टी होता है, जो चीज हमने देखा था कि लेफ्ट का राइट पे दिखता है और राइट का कहाँ पे दिखता है, लेफ्ट पे दिखता है। जैसे में देखो ये आर लिखा हुआ है, ये ऐसा हमने आर लिखा है, तो आर मिरर में ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। अगर दर्पण के सामने मैं ऐसे रखा हूं तो दर्पण में मेरा हाथ कैसे दिखेगा, अगर दर्पण के सामने मैं हाथ ऐसा रखा हूं, ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये वाला भाग मेरे को दर्पण में दिखाई देगा। अगर मैं ऐसे खड़े हो गया तो मेरे को तो ये दिख रहा है ना, पर दर्पण में ये वाला भाग दिखाई देगा। तो वही चीज लिखा हुआ है, आर कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस इमेज को क्या कहते हैं, क्या लिखा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर सफर्स लेटरल इन्वर्सन, ठीक है, लेफ्ट इज टर्न इनटू राइट एंड राइट इज टर्न इनटू लेफ्ट, ये चीज दिखेगा। इस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है परवर्टेड इमेज। ये जो इमेज, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा कहलाता है, परवर्टेड इमेज कहलाता है। मतलब लेफ्ट का राइट में और राइट का क्या होता है, लेफ्ट में। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आप सभी देखे होंगे, आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। उल्टा क्यों लिखा होता है, क्योंकि मिरर में अपने को कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। अंग्रेजी वर्णमाला के इंग्लिश लेटर्स जो होते हैं उनके कुछ अक्षर ऐसे हैं जो एक्चुअल में जैसे होते हैं मिरर में भी वैसे ही दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हो, सम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट डू नॉट शो लेटरल इन्वर्सन, मतलब लेटरल इन्वर्टेड प्रॉपर्टी का तो जो फॉलो नहीं करता है, वैसे कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल ए, आप मिरर में देखोगे तो ए ही दिखेगा, जैसे आई हुआ, एच हुआ, एम हुआ, ये कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं जो मिरर में भी सेम एज ऑब्जेक्ट ही दिखाई देते हैं। आर की बात करें तो आर उल्टा दिखाई दे रहा है, ये हाथ की बात की, हाथ उल्टा दिखाई दिया, एम्बुलेंस उल्टा दिखाई देता है, या फिर उल्टा लिखा होता है तो सीधा दिखाई देता है ना भाई। तो इस प्रकार के इमेज को परवर्टेड इमेज कहते हैं, और ये प्रॉपर्टी है मिरर का, कौन सा, लेटरल इन्वर्सन एक प्रॉपर्टी होता है, उसको फॉलो करके स्टेप पे ये इमेज शो करता है। बात समझ में आया क्या, मैंने बताया ना भाई, हमको यहाँ से बैक दिखता है ना, पर मिरर में देखोगे तो फ्रंट दिखाई देगा, अरे दिखाई देगा। ये चीजें समझ में आ गई होगी। आगे अपन बढ़ जाए तो एनालॉग क्लॉक एंड प्लेन मिरर। अगर इसकी बात करें तो क्लॉक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, घड़ी की बात करते हैं, तो देखो ये घड़ी वाला फंडा, यहाँ पे देखो एक मिरर के सामने मैं एनालॉग क्लॉक रख दिया जिसमें कितना बजा है, 3 बजे। एक मिरर के सामने हमने क्लॉक रखा जिसमें कितना बजा हुआ है, 3 बजा हुआ है, तो मिरर पे वो कितना बजा हुआ शो होगा, 9 बजा हुआ शो होगा। कैसे हुआ ये चीज को समझना। देखिए अगर मैं ये पॉइंट माना जो मिरर से मान लो इतने दूरी पर ही है, तो इतने दूरी पर इसका ये वाला पॉइंट बनेगा ना भाई, इतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। इस पॉइंट की बात माने तो अगर ये इतने दूरी पर है तो उतने दूरी पर ही इसका इमेज बनेगा। वैसे ये पॉइंट देखो, ये अगर इतने दूरी पर है तो ये भी इतने दूरी पर ही बनेगा ना, बस ये क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। अगर 3 बजे है तो मिरर में क्या दिखाई देगा, 9 बजा हुआ दिखाई देगा। When plane mirror is placed in front of analog clock, then the time observed by the observer in image of clock is different from the actual time। जो actual time है उससे differ दिखाई देता है भाई। अगर आप घड़ी को रख के दर्पण के सामने खड़े हो गए तो जो एक्चुअल में टाइम हुआ है उससे डिफरेंट दिखाई देगा। जैसे मैं 3 का आपको बताया 9, और हमेशा 3 बजे रहा है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए हमने क्या निकाला, एक फंडा आपके सामने रखा, क्या लिखा हुआ है देखो, समझो। अगर सिर्फ आवर में, ठीक है, अगर मान लो सिर्फ आवर में है तो हम क्या करें, उसको आपको ध्यान रखना है 12 बजे से माइनस करना है, ठीक है, जो भी टाइम हो उसको 12 बजे से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे अपने को मान लो 8 बजे, यहाँ पे मान लो 4 बजे का समय होता तो घड़ी में कितना दिखता, 8 बजे का समय दिखता, 12 से मैंने 4 को माइनस कर दिया, ठीक है। अब भाई 4:30 भी तो हो सकता है ना, 4:30 भी तो हो सकता है ना भाई, सिर्फ 2, 3, 4 ऐसा बजे, 4:30 भी तो हो सकता है। तो देखो ये 11:60 भी तो कितना बजा है, ये एक्चुअल में 12 ही बजा है ना, 11:60 एक्चुअल में 12 ही बजा है। तो क्या किया, इसको माइनस किए तो 60 में से 30 गया तो ये 30 दिखा, 11 में से 4 माइनस हुआ तो कितना हुआ, ये 7:30 दिखेगा अपने को, ठीक है। अब टाइम अपना ऐसा भी हो सकता है 4:30 और 30 सेकंड, ऐसा भी हो सकता है। अब इसको 12 बजे आना है, देखो 11:59 और 60 सेकंड, 11:59 और 60 सेकंड, ये भी तो 12 बजे, ये भी तो 12 बजे। इसको माइनस कर दो तो 60 में 30 माइनस किए तो ये आ गया 30, 59 में 30 माइनस किए तो कितना आ गया,
नहीं पता, ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, और ये कितना हो गया 11 में 4 माइनस किए तो अपने को मिरर में 7:29 और 30 सेकंड दिखाई देगा। इसको ऐसे सॉल्व करना है, इस फंडे से सॉल्व करना है। वैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें आपके देखो, जिसमें आपके क्लॉक में क्या बजा है, आपके क्लॉक में टाइम हुआ है 4:25 ये आपके क्लॉक में टाइम हुआ है। ठीक है, तो आपको मिरर में कितना दिखेगा ये बताना है। तो ये किस फॉर्मेट में है, ये आवर के फॉर्मेट में, देखो ये आवर के फॉर्मेट में है, मिनट और सेकंड तीनों फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट में है ना भाई, आवर मिनट और सेकंड ये वाले फॉर्मेट में। तो अपने को माइनस किससे करना है, अपने को माइनस करना है 12 बजे से। ये 11:59 और 60 ये 12 बज गया, इसमें माइनस कर दो, 4 माइनस किए ये 25 हो गया, ये 37 हो गया। इसको माइनस करो, 10 में से 7 गया तो 3 और 6 में से 4 गया तो 2, या 9 में से 5 गया तो 4, ये हो गया 3, तो ये हो गया। तो मिरर में अपने को क्या दिखेगा, मिरर में जो टाइम दिखेगा वो 7:34 और 23 सेकंड ये दिखेगा। बात समझे क्या, ये दिखेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मान लो ऐसे एक और एग्जांपल ले ले, अगर मान लो आपको एक्चुअल टाइम, अगर मैं एक्चुअल टाइम की बात करूं, एक्चुअल टाइम मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके घड़ी में मान लीजिए 8:35 हुआ है, आपकी घड़ी में क्या हुआ है 8:35 हुआ है। तो मैं पूछा मिरर में ये क्या दिखेगा, मिरर में ये कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे ये किस फॉर्मेट में है, आवर के फॉर्मेट में है और मिनट के फॉर्मेट में। तो अपने को 12 बजाना है भाई, 12 कैसे बजेगा, 11:60 को हम 12 कहेंगे, इसमें माइनस कर दो, 8:35 को मैं माइनस किया तो ये कितना आ गया, ये 5 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। मतलब जो मिरर में टाइम होगा या मिरर में जो अपने को इसका इमेज दिखेगा उसमें क्या बजा हुआ दिखेगा, ये 8:35 ना दिख के 3:25 दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि क्लॉक में वो इमेज क्या दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, तो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, मिरर वाला जो इमेज है एक्चुअल टाइम शो नहीं करेगा, और एक्चुअल टाइम क्या शो करेगा वो मैंने बताया कि आपको 12 बजे से माइनस कर देना है टाइम को। 11:60 भी 12 है, 11:59 60 भी 12 बज रहा है। ठीक है, ये अपना एक टॉपिक था। अब चले भाई अगला कॉन्सेप्ट, ये अपने को ये देखने को मिला, ये अच्छा चीज है, इसको समझना पड़ेगा आपको ना, इसको प्रॉपर तरीके से समझिएगा। क्या लिखा है, बॉय ऑफ हाइट एज फ्रॉम द ग्राउंड स्टैंड बिफोर द मिरर फिक्स्ड ऑन द वॉल। ठीक है, एक बंदा है, एक पर्सन है, एक लड़का है जो क्या है, दर्पण के सामने खड़ा है। ठीक है, और वो दर्पण कैसे, वॉल पे फिक्स्ड है, और उस लड़के को, उस बॉय को अपने को इंटायर हाइट को उस मिरर पे देखना है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर्स को क्या यूज करना होगा इस बारे में चर्चा करने वाले हैं, इस बारे में प्रॉपर डिस्कशन में करूंगा। मैंने क्या बोला कि एक लड़का है जो दर्पण के सामने खड़ा है, जो दर्पण है वॉल पे लगा हुआ है, मिरर वॉल पे लगा हुआ है, अपने इंटायर हाइट को उस व्यक्ति को क्या करना है, उस मिरर पे देखना है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर क्या होना चाहिए इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। देखिए क्या कहा गया है, इस चीज को समझना। एक मिरर हमने यूज किया है ऐसा, ये मिरर हमने यूज किया है ऐसा। ठीक है, इस मिरर के सामने एक बॉय, एक लड़के को हमने खड़े कर दिया। ठीक है, एक लड़के को हमने ऐसा खड़े कर दिया। ठीक है भाई, कर देते हैं खड़े, बिल्कुल खड़े कर दिए। ठीक है, थोड़ा लड़के को बड़ा बना लेते हैं, ये लड़का बड़ा लड़का बन गया। ठीक, समझिएगा। ठीक है, अगर ये लड़का मिरर से डी डिस्टेंस पे खड़ा होगा तो इसका इमेज भी डी डिस्टेंस पे बनेगा। इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा है, मतलब इसका जो इमेज बन रहा होगा, मतलब इसका जो इमेज बन रहा होगा, अरे यार ये क्यों नहीं बन रहा है, डुप्लीकेट क्यों नहीं बन रहा, इसका जो इमेज बन रहा होगा वो भी डी डिस्टेंस पे ही बन रहा होगा। बात को समझे क्या, ये ऐसा, ये भी कितने डिस्टेंस पे बना होगा, ये भी जो डिस्टेंस होगा वो डी ही होगा, क्योंकि हमने प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी में ये चीज पढ़ा है।
ठीक है। अगर मैं इसका ये सिर मान लूं, ये इसका सिर है, इसको हमने ए लिखा, ये इसका आंख है मान लो, इसको हमने बी लिखा, और ये इसका पैर है जिसका हमने सी लिखा, तो कहीं ना कहीं इसका जो इमेज बन रहा होगा वो ये ए डैश होगा, वैसी कहीं पे ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। इस लड़के को क्या लग रहा होगा, अगर मुझे सिर दिख रहा है तो इमेज कहाँ, सॉरी जो लाइट है वो कहाँ से आ रहा होगा, जो लाइट है वो कहाँ से आ रहा होगा, ये इसके सिर से आ रहा होगा, ये जो लाइट है इसके सिर से आ रहा होगा, इसे ऐसा लग रहा होगा, पर एक्चुअल में ऐसा है क्या, एक्चुअल में लाइट तो इसके सिर से आके यहाँ टकराया होगा मिरर में, ठीक है, एक्चुअल में लाइट तो इसके सिर से आया होगा ना, एक्चुअल में लाइट यहाँ से आया होगा ऐसा, और यहाँ टकराया होगा, फिर रिफ्लेक्ट होके आंख में आया होगा, तब ये दिखा होगा। वैसे अगर पैर की बात करें तो इस बंदे को, इस ये जो बॉय है इसको लग रहा होगा कि रे ऑफ लाइट तो इसके पैर से आ रहा होगा, रे ऑफ लाइट तो इसके पैर से आ रहा होगा, पर ऐसा है क्या पर ऐसा है क्या, यहां से नहीं, ये लाइट इसके पैर से ऐसे आ रहा होगा, इस जगह पे टकराया होगा, और फिर वो उसके आंख में गया होगा, ऐसे टकराया होगा, फिर ये इसके आंख में गया होगा, तब ये इमेज बना होगा। तो आप देखेंगे कि मुझे ये वाला मिरर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतने मिरर का ही काम है, ना ऊपर का मिरर चाहिए ना नीचे का मिरर चाहिए, मुझे ये पॉइंट बस चाहिए, मुझे ये वाला मिरर बस चाहिए, पर इतना ही भाग चाहिए ना, ऊपर के मिरर का क्या काम, कोई काम नहीं, नीचे के मिरर का क्या काम, कोई काम नहीं। अगर मैं इसे x बोलूं, इसे y बोलूं, इस पॉइंट को मैं दे दिया नाम q, सॉरी p, ये हो गया q और ये हो गया r, तो मुझे मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना चाहिए, बताओ कितना मिरर चाहिए मुझे, ये मिरर का तो भाई ये वाले लेंथ का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो मेरा होगा वो x प्लस y होगा, मुझे यही मिरर चाहिए। मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो हुआ जिसे मैं L से डिनोट किया वो x प्लस वाई ही हुआ, इतना बड़ा ही तो मिरर चाहिए ना मेरे को, ना ऊपर वाले से काम ना नीचे वाले से काम, तो मुझे L का वैल्यू निकालना है जो x प्लस वाई के क्या होगा, बराबर होगा। और इस पर्सन का जो इंटायर हाइट लेने को कहा है वो क्या कहा है इसने, कैपिटल H होगा, ये लिखा है ना, इंटायर हाइट ऑफ द बॉय कैपिटल H, ठीक। अब मेरे को बात करना है, मेरे को देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखा, एक ये छुई वाला ट्रायंगल दिखा, ये बड़े बड़े वाले दो ट्रायंगल दिख रहे हैं ना भाई, दिख रहे हैं ना। चलिए अब मैं बात करता हूँ, ये ऊपर वाले ट्रायंगल को मैं लेता हूँ, ऊपर वाले ट्रायंगल में लिया, ट्रायंगल यहाँ से हम बना लेते हैं, ये ट्रायंगल का डायग्राम अपने को देखने को मिला, ये ट्रायंगल हम यहाँ पे ऐसे बना लिए, बात को समझिएगा, ये ट्रायंगल ऐसे बना लिया, इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ये कलर ले लिया, ये यहाँ पे आ गया। अब ट्रायंगल उल्टा हो गया, इसको ऐसा कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए यहाँ पे कुछ दिखेगा, ये मिरर देखने को मिला, मिरर में हम रख लेते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं, कहाँ चला गया, ये मिरर देखने को मिला, इसको उल्टा करो, हाँ कर दिए, ये वाला काम का नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिए, ये काम का नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। अपने को ये वाला क्या चाहिए, ये वाला ट्रायंगल चाहिए, बात को समझते चलना भाई ना, बात को समझते चलना। अब देखो ये वाले जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, इसके बीच में भी एक लाइन देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हम बीच में एक लाइन खींच देते हैं, इसका नाम था P, इसका नाम था Q, ये वाले पॉइंट का नाम था B, और ये वाले पॉइंट का क्या नाम था, ये पॉइंट का नाम था A डैश, इसका नाम था B डैश, और ये डिस्टेंस था D, ये डिस्टेंस क्या हो गया D, तो ये डिस्टेंस D, तो ये भी डिस्टेंस D। अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं, तो देखिए अब यहाँ से समझिएगा, अगर मैं पहला ट्रायंगल लूं जो P से शुरू हुआ, B तक गया और B से Q तक गया, और यहाँ पे मैंने tan थीटा लगाया, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे क्या दिख गया, PQ डिवाइड बाय बेस में क्या दिख गया, BQ, दिख गया क्या ऐसा, दिख गया क्या ऐसा। अब देखो अगर मैं दूसरे ट्रायंगल की बात करूं, दूसरा ट्रायंगल अपने को क्या देखने को मिल रहा है, ट्रायंगल ये A डैश से शुरू हुआ, A डैश से कहां पे आया, B पे आया, और B से कहां गया, B डैश पे दिखा, और यहाँ पे अगर मैं tan थीटा लगा लूं, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, A डैश B डैश डिवाइड बाई बेस पे क्या दिख रहा है, B से लेके B डैश तक,
tan थीटा इक्वल टू दिस, tan थीटा इक्वल टू दिस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे ऐसा, tan मतलब a डैश b डैश डिवाइड बाई b b डैश जो इक्वल होगा वो p q डिवाइड बाई b q के होगा। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर तो ये दोनों वैल्यू भी तो बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। अब क्या किए, परपेंडिकुलर को एक साइड ले लिए, एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो जाएगा पी क्यू, अब ये इधर आया तो ये उधर चला जाएगा, अभी क्या हो जाएगा बी बी डैश बी डिवाइड बाई बी क्यू, होगा क्या ऐसा। अब ए डैश बी डैश पी बाई ए डैश बी डैश अपने को नहीं पता कितना है, तो ए डैश बी डैश की जगह पे रहने दो ए डैश बी डैश, पी क्यू को हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए, इसकी जगह पे हमने लिख दिया एक्स, ठीक है। बी से लेके बी डैश तक, बी से लेके बी डैश तक, डी प्लस डी कितना हो गया, ये 2d हो गया है। बी से लेके बी डैश तक, दूसरा क्या है, बी से लेके बी डैश तक, बी से लेके बी डैश तक, बी प्लस डी 2d। क्या लिखा है, बी से लेके क्यू तक, बी से लेके क्यू तक क्या है, डी है, ये डी से ये डी कट गया क्या, तो ए डैश बी डैश जो आया वो कितना आ गया, 2x आ गया। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 2x होगा, यह जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 2x होगा। बात को समझे क्या। अब नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, नीचे वाला ट्रायंगल हम लिए, इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं ना, इसी का डुप्लीकेट किए, ये ऐसा, ठीक है। नीचे वाला ट्रायंगल लिए, इसको रोटेट किए, ऐसा कुछ देखने को मिला, ये मिला क्या ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिला ना, ये डिलीट मार दो, ये वाला ट्रायंगल अपने काम पर इसको ले गया, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे फिर से नाम देते थे, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था अपना बी, उस पर हम यहाँ पे आ गए तो ये पॉइंट था बी डैश, और लास्ट नीचे आ गया तो क्या था अपना सी डैश। इसके बीच में जो लाइन दिख रहा है इसका नाम क्या था, ये था क्यू पॉइंट, और ये क्या था आर पॉइंट, था क्या ऐसा, ये था क्यू पॉइंट और ये क्या था आर पॉइंट, ऐसा था। ये डिस्टेंस था डी, ये भी डिस्टेंस कितना डी, अगर ये एंगल थीटा तो फिर से आप यहाँ पे टेन थीटा लगा लो। सबसे पहले मैं ट्रायंगल यूज किया, कौन सा, जो शुरू हुआ कहाँ पे, कुछ भी लो, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, बी से ले जाओ, बी से लेके आर, आर से ले जाओ क्यू, परपेंडिकुलर पे क्या दिख रहा है, टेन थीटा लगाओ, यहाँ पे भी टेन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू बाई आर डिवाइड बाई बेस पे क्या हो जाएगा, बी से लेके हो जाएगा क्या ऐसा। वैसे ही बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, तो ट्रायंगल यहाँ बी से शुरू करो, बी से ले जाओ बी डैश, और यहाँ ले जाओ सी डैश, बी से लेगा बी डैश और सी डैश तक ले गए, यहाँ पे टेन थीटा लगा लिए, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर देखने को मिला बी डैश सी डैश डिवाइड बाई बेस पे क्या देखने को मिला, बी से लेके बी डैश तक मिला क्या, टेन थीटा इक्वल टू दिस, टेन थीटा इक्वल टू दिस। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्यू बाई आर, क्यू आर डिवाइड बाई बी क्यू, जो बराबर होगा वो बी डैश सी डैश डिवाइड बाई बी डैश के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। परपेंडिकुलर को एक तरफ ले आओ तो मैं क्या कर दिया, फिर बी डैश सी डैश डिवाइड बाई क्यू आर कर दिया। अगर मैं इसे यहाँ ले गया तो ये ऊपर आ जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, बी से लेके बी डैश डिवाइड बाई बी से लेके क्यू तक। सिंपल सा चीज एकदम। बी डैश सी डैश अपने को नहीं पता तो यहाँ पे रहने दे दिए अपन, बी डैश सी डैश डिवाइड बाई क्यू से लेके आर तक। क्यू से लेके आर तक हमने क्या माना था, वाई माना था, ये डिस्टेंस वाई है तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई, ठीक है। बी से लेके बी डैश तक, बी से लेके बी डैश तक, डी प्लस डी कितना हो गया, 2d हो गया। डी से लेके क्यू तक क्या था, डी था, ये डी से ये डी मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को बी डैश सी डैश इक्वल टू क्या मिल गया, 2y मिल गया। मतलब ये डिस्टेंस कितना मिल गया, 2y। अब बात को समझना, ये डिस्टेंस कितना मिल गया भाई, 2y मिल गया। बात को समझते चलिएगा ना, ये डिस्टेंस मिला 2x, ये डिस्टेंस मिला 2y। अब मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा। अपने को ये प्रॉपर्टी पता है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑलवेज किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है। हमें ये पता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट ऑफ इमेज के क्या होता है, बराबर होता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है h, और हाइट ऑफ इमेज कितना है, ये है 2x प्लस 2y, ये 2x प्लस 2y। अगर मैं अगले पेज की तरफ मूव करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h है वो 2x प्लस 2y के बराबर है। यहाँ पे h क्या है, यहाँ पे h है हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय। ये बॉय को मैंने क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
अब इमेज जो बना वो किसके बराबर होगा भाई? जो इमेज बन रहा है आप देखिए ना, ये जो इमेज जो इसका ये बना है, ये जो इमेज बना है, क्या वो 2x + 2y के बराबर है? बिल्कुल है, 2x + 2y के बराबर। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज कर देंगे, 2x + 2y हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, क्योंकि हमें प्लेन मिरर के प्रॉपर्टी से पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, h = यहाँ में 2 कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया x + y, और x + y ही तो अपने को निकालना था ना, ये x + y ही तो निकालना था ना, और x + y को हम क्या लेके चल रहे हैं, l के बराबर लेके चल रहे हैं। तो x + y की जगह में क्या यूज करूंगा, x + y की जगह में l यूज करूंगा, और l बराबर क्या मिलेगा अपने को, h/2 मिलेगा। तो आप देखेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो अपने को देखने को मिला, अपने को क्या देखने को मिला, अपने को मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर देखने को मिला, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जो देखने को मिल रहा है, L जो देखने को मिला वो क्या मिला, h/2, where h is height of object, और ऑब्जेक्ट अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है अपना बॉय। बात समझ में है क्या? तो जितना बड़ा आदमी होगा उसके आधे हाइट का अपने को, उसके आधे लेंथ का अपने को क्या करना होगा, मिरर यूज करना होगा। बात क्लियर हुआ ये चीज आपको? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बात को समझना अच्छे से, ठीक है। अगर अगले पॉइंट की तरफ मूव करो तो अगला पॉइंट क्या लिख दिया है, अगला पॉइंट लिखा है बॉय इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन द वॉल ऑफ हाइट h एंड प्लेन मिरर। एक और चीज आ गया, यहाँ के आपको एक और कॉन्सेप्ट आया, इस कॉन्सेप्ट को समझना, ये थोड़ा सा और अलग कॉन्सेप्ट। अब क्या बोल दिया है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, वॉल है, इसके पीछे क्या है, दीवार है। ये मिरर है, ये मिरर के पीछे क्या है, दीवार है, ऐसे एक दीवार है, दीवार बड़ा हो गया, दीवार को छोटा कर देते हैं, ऐसे एक दीवार है, ठीक। ये दीवार है, कितने डिस्टेंस पे ये दीवार मैंने माना, ये दीवार इस मिरर से है, देखो बताते हैं। अब नया कंडीशन क्या बोला है कि इसके बीच में एक लड़का ऐसे खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का ऐसे खड़ा है, ठीक है, बात को समझते चलना। और ये लड़का कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, b डिस्टेंस पे, और ये बीच में खड़ा है, मतलब ये भी कितना डिस्टेंस होगा, ये भी डिस्टेंस d होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। अब मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है भाई, 2d डिस्टेंस पर है। तो इसका जो इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 2d डिस्टेंस पे बनेगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा 2d। बात को समझ रहे हो, ये डिस्टेंस 2d होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो इसको क्या लग रहा होगा, इसको लग रहा होगा कि इमेज आ रहा है यहाँ, सॉरी जो लाइट है वो आ रहा है यहाँ से, ये जो लाइट है यहाँ से आ रहा होगा, पर एक्चुअल में ऐसा हो रहा होगा क्या, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा होगा। लाइट आ रहा होगा इस जगह से, लाइट आ रहा होगा इस जगह से, यहाँ से लाइट आ रहा होगा, जो यहाँ से आया, टकराया और आंख में आके ऐसे लगा होगा, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट बस इस लड़के को क्या लग रहा होगा, इस बॉय को क्या लग रहा होगा, यहाँ से लाइट आ रहा होगा, पर ऐसा हो रहा होगा क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। लाइट कहाँ से आ रहा होगा, लाइट आ रहा होगा इसके पैर से और यहाँ पे टकरा रहा होगा, ठीक है। लाइट ऐसा इसके पैर से आ रहा होगा और यहाँ पे ऐसा टकरा रहा होगा, ठीक। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दो, ये ऐसे मिलाते हुए एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दो, जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसका कुछ कुछ नाम रख देते हैं, सबका नाम रख देते हैं। क्या क्या नाम रख दे, जैसे इसका नाम रख दिया मैंने a, ठीक है, इसका नाम रख दिया b, इसका नाम रख दिया हम a डैश, इसका नाम रख दिए b डैश, ये नाम रख दिए c, और ये नाम रख दिए c डैश, ये नाम रख दिए p, ये नाम रख दिए q, और ये नाम रख दिए r। अपने को कितना बड़ा मिरर चाहिए, इतना बड़ा मिरर चाहिए। ये डिस्टेंस को मैंने लिया x, ये डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। तो फिर से मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर यहाँ पे क्या होगा,
जैसे पहले टॉपिक में था वो क्या हो गया, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, L इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखो फिर से x प्लस वाई निकालना है, L इक्वल टू फिर से x प्लस वाई निकालना है। क्या करना है, फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, फिर से बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं तो कुछ ऐसा ट्रायंगल अपने को देखने को मिलेगा। सीधा ट्रायंगल बना लेता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, ऐसा कुछ ट्रायंगल देखने को मिलेगा, मिलेगा ऐसा। ऐसा बीच में ये लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है P, ये लिखा हुआ है Q, इस पॉइंट पे लिखा है C, ये पॉइंट है अपना A डैश और ये पॉइंट है अपना C डैश, ये पॉइंट है अपना C डैश। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है D, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है अपना 2D, और इसे हमने क्या माना है, x माना है। बात को समझना, ठीक है। ये एंगल फिर से ले लो थीटा, तो फिर से अपन थीटा ले लिए, फिर यहाँ पे लगा लो टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, बड़ा वाला ट्रायंगल पहले लो, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर A डैश C डैश डिवाइड बाई बेस। बेस पे क्या लिखा है, C से लेके C डैश तक लिखा हुआ है क्या ऐसा। वैसे छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर पे लिखा हुआ है PQ डिवाइड बाई बेस पे क्या लिखा है, C से लेके Q तक, परपेंडिकुलर को एक साइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, A डैश C डैश डिवाइड बाई PQ। अब ये ऊपर चला गया तो C डैश डिवाइड बाई CQ, ठीक है। A डैश C डैश अपने को नहीं पता, इसे हमने x माना है, ये क्या हो जाएगा, A डैश C डैश डिवाइड बाई ये x हुआ, C से लेके C डैश तक, C से लेके C डैश तक कितना है, D प्लस 2D, 3D है। अरे भाई C से लेके C डैश D प्लस 2D 3D, और C से लेके Q तक D, ये D से ये D कट गया, तो A डैश C डैश कितना आ गया, A डैश C डैश आ गया 3x, मतलब ये जो आया वो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। आ जाएगा कैसा, फिर से ऐसे नीचे वाला ट्रायंगल लो, इसमें आपको कैसे देखने को मिल रहा है, ये ट्रायंगल कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ बीच से लाइन खींचा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है Q और यहाँ लिखा हुआ है R, ये क्या है, Y है, ये पॉइंट था C, ये पॉइंट था C डैश और ये था B डैश, ठीक है। ये अपना कितना था, 2D था, ये था अपना D, ठीक है। ये एंगल फिर से मैंने थीटा माना, तो यहाँ पे टेन थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिए तो परपेंडिकुलर C डैश B डैश डिवाइड बाई बेस में क्या है, C से लेके C डैश तक है ऐसा। छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर पे क्या है, Q बाई R, और बेस पे क्या है, C से लेके Q तक है क्या ऐसा। फिर से परपेंडिकुलर को एक साथ लिखो, तो C डैश B डैश डिवाइड बाई नीचे वाले परपेंडिकुलर क्या है, QR, ठीक है। अब ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो C डैश डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, QC, है ना। C डैश B डैश अपने को नहीं पता है, Q से लेके R तक Y है, तो C डैश B डैश अपने को नहीं पता, Q से लेकर ये Y है, C से लेके C डैश तक किसके बराबर है, D प्लस 2D 3D के बराबर है, और ये D के बराबर है, फिर ये D से ये D कट गया, तो C डैश B डैश क्या आ जाएगा, ये आ गया अपना 3y, मतलब ये डिस्टेंस अपना कितना आ गया, 3y। अब यहां से समझना, अगर ये हाइट ऑफ वॉल कैपिटल H है, हाइट ऑफ वॉल क्या है, कैपिटल H है, तो ऑब्जेक्ट अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपना हो गया कैपिटल H, और इमेज क्या हो गया इसका, इमेज भी तो सेम एस ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ये अपन क्या निकालेंगे, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y निकलेगा क्या भैया ऐसा। यही चीज मैं बोला, ऑब्जेक्ट जो अपना है वो क्या हो गया, ये कैपिटल H हो गया, और इसका जो इमेज आया वो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y होगा ना ऐसा। और अपने को पता है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो किसके बराबर होता है, साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है, साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपना H है और साइज ऑफ इमेज क्या है, 3x प्लस 3y है। यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये हो गया h, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, h बाई 3 आ जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, h बाई 3 आ जाएगा। और x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई क्या है भाई, x प्लस वाई। अब देखो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर की मैं बात करूं तो x प्लस वाई किसके बराबर है, L के बराबर है। तो x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L, और ये आ जाएगा अपना h बाई 3, ये अपना क्या आ जाएगा, h डिवाइड बाई 3। तो अगर कोई लड़का कमरे के बीचों बीच खड़ा है, अगर कोई लड़का कमरे के बीचों बीच खड़ा है और उसके अपने को पीछे की दीवार का पूरा ऊंचाई देखना है, तो उसको जो दर्पण यूज करना होगा तो क्या होगा, h बाई 3 का यूज करना होगा।
जैसे मान लो मैं बीचों बीच खड़ा हूँ और मेरे पीछे का जो दीवार है वो 9 फीट का है, मेरे पीछे का दीवार है वो 9 फीट का है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितना होना चाहिए? 9/3, तो 3 फीट का कम से कम मिरर होना चाहिए। तो मैंने आज क्या क्या कवर किया? मैंने आज कवर किया मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जिस केस में जब आपको अपना हाइट देखना हो, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर जब आपको वॉल का हाइट देखना हो, और मैंने क्या कवर किया? क्लॉक कवर किया, लेटरल इन्वर्टेड इमेज कवर किया, और प्लेन मिरर से कैसे कैसे इमेज बनते हैं ये सब चीजें हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में आप मिरर को मैं क्या करूंगा? रोटेट करूंगा, रोटेशन ऑफ मिरर देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मिरर देखेंगे, ये अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, प्रॉपर तरीके से समझते चलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, प्रॉपर डिराइव करके मैं बता रहा हूँ भाई ना, तो डेरिवेशन के साथ साथ शॉर्टकट तरीका भी अपलोड करते चलेंगे जिससे आपके कंपटीशन एग्जाम में हेल्प हो। ये सब चीजें जो 12th के लिए है, कंपटीशन एग्जाम के लिए शॉर्टकट, ये जो पॉइंट में बना के लिख रहा हूँ ना, ये शॉर्टकट तरीके से नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।